क्या आप जानते हैं श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें श्री विद्या कहा जाता है, यह सर्वोच्च महाविद्या है, इसलिए इन्हें ब्रह्म विद्या कहा गया है। और श्री कुल के जितने भी साधक हैं वह मूल विद्या के रूप में इन्हें ही स्वीकार करते हैं। किंतु क्या आप जानना चाहते हैं कि इनकी पूजा साधना करने के लिए आपके मन में किस तरह के भाव का होना परम आवश्यक है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके मन में आ रहे भाव के अनुसार ही इनकी साधना पद्धति चेंज हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप किस भाव से साधना कर रहे हैं, उसी भाव के अनुसार आपकी साधना की विधि भी निश्चित हो रही है। तो क्या आप यह जानना चाहते हैं कि वह सभी भाव कौन से हैं? और क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि आपके अंदर श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी किस रूप में निवास करती हैं? आप इन्हें किस रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं और साधना कर सकते हैं। जय माई की। 3 विशेष प्रकार के भाव जो तंत्र के ग्रंथों में श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी साधना पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण बताए गए हैं। वे भाव हैं पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। इन तीनों भावों की चर्चा आपके सामने रखेंगे, उससे पहले यह जान लेते हैं कि भाव क्या होता है। भाव वह विचार शक्ति है जो आपके अंदर जन्म लेती है किसी भी पूजा साधना को करने से पहले और करते समय भी। आप जिस भाव के साथ, जिस विचारधारा के साथ आप पूजा पद्धति करते हैं, आपके जो भाव अंदर आ रहे होते हैं, विचार उमड़ रहे होते हैं, उन्हीं को भाव की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है आप बाजार जाएंगे तो बिना भाव के आपको कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। हर वस्तु का एक अपना भाव होता है। उसी तरह से जब आप साधना कर रहे होते हैं तो हर एक साधना का अपना एक भाव होता है। उस भाव के बिना वह साधना फलीभूत नहीं हो सकती। इसलिए भाव महत्वपूर्ण है। भाव 3 प्रकार के हैं, जैसा हमने आपको बताया। पहला भाव है पशु भाव। इसको पशु भाव कहा गया है क्योंकि इस भाव के साथ अधिकांश प्राणी जीते हैं और अधिकांश प्राणी पशुवत ही जी रहे होते हैं। और यह पशु भाव कैसा होता है? यह होता है अज्ञान अवस्था का भाव, इसीलिए इसे द्वैत भाव भी कहते हैं। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तंत्र शास्त्र यह मानता है कि भगवती और आप अद्वैत अवस्था में हैं। अद्वैत अवस्था अर्थात एक अवस्था है, आप और वह एक ही हैं, एकाकार ही हैं। इसलिए कहा जाता है कि देवी, साधक, मंत्र और गुरु यह चारों अंततः एक ही होते हैं। तो इस एकाकार के भाव को अद्वैत भाव कहा गया है। और जब हम इसमें पृथक पृथक अपने आप को देखते हैं, अर्थात माँ अलग है, हम अलग हैं, हम उसकी भक्ति साधना कर रहे हैं, तो उसे द्वैत भाव कहा गया है। इसी द्वैत भाव को अज्ञान की अवस्था कहा गया है, क्योंकि वह और हम तो एक ही हैं। तो इस अज्ञान अवस्था के साथ जब हम साधना करते हैं तो उस भाव को तंत्र के ग्रंथों में पशु भाव कहा गया है। पशु के समान उसको भाव को लिया गया है। इसमें भी 2 और विशेष महत्वपूर्ण शब्द और आते हैं, अधम पशु और उत्तम पशु। ये भी भाव ही हैं, इनको भी समझने की आवश्यकता है। जैसे आप साधना कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, माँ की भक्ति कर रहे हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना कर रहे हैं, और उस साधना को करते हुए आपके मन में सांसारिक इच्छाएं भी हैं। आप ये भी चाहते हैं कि हमारा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए, अमुक हमारी जो अप्राप्त वस्तु है वह हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा ऐसा हमको सुख मिले, इस तरह की हमारी इच्छाएं पूर्ण हो। इस तरह की जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं, और इनको सिद्ध करने के लिए, इनको पूर्ण करने के लिए अगर आप साधना कर रहे हैं तो तंत्र उस साधना के भाव को अधम पशु भाव के रूप में व्याख्या करता है। और उसमें भी आता है एक उत्तम पशु, अर्थात आप ये मानते हैं कि माँ अलग है, आप अलग हैं, आप माँ की साधना कर रहे हैं, परंतु आप इस भाव से साधना कर रहे हैं कि हम तुम्हें ही प्राप्त करने के लिए
तुम्हारी पूजा अर्चना साधना कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं। तो इस भाव को तंत्र के ग्रंथों में उत्तम पशु भाव माना गया है। अर्थात अगर आप माँ के प्रेम के लिए, माँ के लिए ही माँ की आराधना साधना कर रहे हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी को प्राप्त करने के लिए ही माँ त्रिपुर सुंदरी का अर्चन कर रहे हैं, तो उस भाव को उत्तम पशु भाव कहा गया है। इस पशु भाव को ही नष्ट करने की जो शक्ति है वह भगवान शिव में होती है, क्योंकि शिव ज्ञान का स्वरूप है। तो इस भाव को नष्ट करने की, पशु भाव को नष्ट करने की शक्ति शिव में होती है, इसलिए उनके एक विशेष रूप को पशुपति नाथ कहा गया है। अर्थात इस पशु भाव से वे साधक को निकाल लेते हैं, इसीलिए उन्हें पशुपति नाथ कहा जाता है। तो यह जो अज्ञान अवस्था का भाव है इसको पशु भाव कहा गया है। इसके बाद जो दूसरा भाव आता है वह आता है इस अज्ञान अवस्था से साधक अपने आप को मुक्त करने में लग जाता है, और जब वह मुक्त करने में लग जाता है तो उस भाव को कहा गया है वीर भाव। यह बड़ी वीरतापूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं बड़ी बलवती होती हैं, और उनसे अपनी साधना को दूर खींच लेना, उनसे साधना से पृथक हो जाना, ऐसी अभिलाषाओं के लिए साधना न करना, यह बड़ा वीरतापूर्ण कार्य है। इसलिए इस कार्य को करने वाले जो भाव है, जो इस कार्य को करने वाले साधक हैं, वो इस भाव से अगर साधना करते हैं तो उसे वीर भाव की साधना कहा गया है। इसमें साधक स्वयं अपनी इस अज्ञानता का खंडन करता है, अपनी इस अज्ञानता को ज्ञान के खड्ग से काटता है, ज्ञान के माध्यम से उसे नष्ट करता है। वह यह निरंतर चिंतन करने लगता है कि माँ और मैं तो एक ही हूँ, अद्वैत अवस्था में मुझे पहुंचना चाहिए, मेरा लक्ष्य तो अंतिम अवस्था अद्वैत अवस्था को ही प्राप्त करना है। जब इस तरह का वह भाव करने लगता है और सांसारिक अभिलाषाओं के लिए ही साधना नहीं करता, उससे ऊपर उठने का प्रयास करने लगता है, तो ऐसे साधक को वीर भाव की साधना करने वाला साधक कहा गया है। इसके बाद जो भाव आता है वह आता है दिव्य भाव। इसमें साधक उस अवस्था से गुजर जाता है जब वह अज्ञान अवस्था से अपने आप को मुक्त कर रहा होता है, उससे ऊपर पहुंच जाता है, और वह यह विश्वस्त हो जाता है, उसके अंदर यह दृढ़ विश्वास जम जाता है कि श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी ही मेरी चेतना शक्ति है, मेरी आत्म शक्ति है, वह और मैं पृथक हो ही नहीं सकते, वह मैं और एक ही हैं। इसी को अद्वैत भाव कहा गया है, और इसी भाव से जब साधना की जाती है तो उसे दिव्य भाव की संज्ञा तंत्र के ग्रंथों में दी गई है। तो यह तो हुई माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की भावात्मक पूजा, भावनात्मक पूजा, यह भावों की द्वारा उनकी पूजा करने की विधि हुई। अब यह प्रश्न उठता है कि यह तो उनकी पूजा की विधि हुई, फिर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है और हम उन्हें अपने अंदर कैसे अनुभव कर सकते हैं? तो जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं उनको समझने के लिए, वह हमारे अंदर किस रूप में निवास करती हैं, उनको समझने के लिए हम अपने सूक्ष्म शरीर और उसके अथर्वा को समझना होगा। तंत्र के ग्रंथों में कहा गया है कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है, इसके अलावा एक सूक्ष्म शरीर और है जो शरीर के अंदर भी विद्यमान है और शरीर के बाहर भी उसका एक आभा मंडल है। उसके इसी आभा मंडल को अथर्वा कहा गया है, और यह अथर्वा हम जिस भी किसी देवी या देवता की आराधना करते हैं उसी के अनुसार इस अथर्वा के रंग का बदलाव होता रहता है। यह अथर्वा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह एक ओजपूर्ण शरीर है जो हमारे शरीर के चारों ओर विद्यमान रहता है। आपने देखा होगा देवताओं के पीछे एक आभा मंडल होता है, उसी तरह से पूरे शरीर के आसपास एक आभा मंडल होता है। इसी आभा मंडल को अथर्वा कहा जाता है, और यह अथर्वा हम जिस देवी की आराधना करते हैं उसी तरह के वर्ण का हो जाता है। जैसे अगर हम माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना कर रहे हैं तो यह पीत वर्ण की आभा युक्त हो जाएगा। अगर हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं तो यह लाल रंग का रक्त वर्ण का हो जाएगा, क्योंकि रक्त वर्ण सत्ता और समृद्धि का सूचक है, और भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी
सत्ता भी देती हैं और समृद्धि भी देती हैं। इनके मायने बहुत अलग हैं, आंतरिक मायने अलग हैं सत्ता के। आपकी आत्मसत्ता आपके हाथ में होती है। समृद्धि अर्थात आप आंतरिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं, और जब आपकी आत्मसत्ता और आपकी आत्म समृद्धि आपके पास होती है तो बाह्य समृद्धि तो तुच्छ हो जाती है, वह तो आपको तुरंत ही प्राप्त होने लगती है। तो यह जो लाल वर्ण है, जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का वर्ण है, इससे आपकी आभा जब युक्त होती है, अथर्वा आपका युक्त हो जाता है, तो आपके अंदर सत्ता और समृद्धि दोनों ही आपको प्राप्त होने लगती है। अब क्या इस अथर्वा का, इस सूक्ष्म शरीर का जो ओज है, इसको हम बदल भी सकते हैं? जरूर बदल सकते हैं। हम जिस भी देवी की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उसी के अनुसार ये वर्ण भी चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो ऐसे ही हमने बताया कि माँ पीताम्बरा बगलामुखी की जब हम साधना करते हैं तो पीत वर्णीय हो जाता है, माँ काली की साधना करते हैं तो कृष्ण वर्णीय हो जाता है, तारा की साधना करते हैं तो नील वर्ण का हो जाता है। तो इस तरह से यह बदलता रहता है, हम जैसी साधना करते हैं उसी तरह से ये होता है। और अगर साधना में कुछ विषमता आ रही है, त्रुटि हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, अशास्त्रीय है, अधार्मिक है, तो यह अथर्वा चटक भी जाता है, इसमें दरार भी आ जाती है। और जब इसमें दरार आती है, चटकता है, तो साधक को घोर विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि फिर नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। तो इस तरह से यह अथर्वा, यह जो ओज है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का वास्तविक ओज है, उनकी आभा है, जो आपके अंदर से फूटती हुई दिखाई देती है जब आप सही पद्धति से साधना कर रहे होते हैं। तो क्यों महत्वपूर्ण है अथर्वा? क्योंकि ये माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का ओज है। उसी से तो हमें पता चलता है कि माँ हमारे अंदर विद्यमान है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर ही क्या ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है? यह समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना होगा। तंत्र के ग्रंथों में इसे बड़े ही जटिलता से बताया गया है, लेकिन आप इतना अवश्य समझ सकते हैं कि जैसे मणि होती है, कोई मणि होती है, उस मणि का प्रकाश जब मणि को खोल करके रखते हैं तो उसका प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है। उसी तरह से जब भगवती हमारे अंदर विद्यमान होती है तो उनका रक्त वर्णीय प्रकाश, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का रक्त वर्णीय प्रकाश इस अथर्वा के रूप में, इस रक्त वर्ण ओज मंडल के रूप में हमारे चारों ओर फैलने लगता है। तो यह जो हमारा अद्वैत भाव है, अंत में उसी बात पर आ जाते हैं कि जब हमारा अद्वैत भाव एकत्रित हो जाता है, जैसे कि मंत्र, गुरु, साधक स्वयं और देवी, यह सभी जब एक हो जाते हैं तो इसी एकत्व स्वरूप को श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप माना गया है। यही उनका वास्तविक स्वरूप है। इस अद्वैत भाव को ही उनका स्वरूप माना गया है, यही उनका वास्तविक स्वरूप है। आप अभी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के एक दिव्य चित्र को देख रहे हैं, इसमें उनके एक स्वरूप का वर्णन किया गया है, यह भी उनका एक स्वरूप है। और अगर इस स्वरूप के विषय में भी आप चर्चा सुनना चाहते हैं कि यह स्वरूप इनका ऐसा क्यों है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर, सदाशिव, ये सभी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी उनके ऊपर दिखाई दे रही हैं। तो इस स्वरूप के विषय में भी अगर आप एक वास्तविक शास्त्रीय सार गर्भित चर्चा चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु अभी यहाँ याद रखिए कि आपको अपनी साधना का प्रारंभ पशु भाव से करना है और उसे दिव्य भाव तक ले जाना है। आपको मंत्र, गुरु, देवी और साधक स्वयं, इन सबको अद्वैत भाव में देखना है, उसका ध्यान करना है। यही भगवती का वास्तविक स्वरूप है, जो आपके अंदर जब जागृत होता है तो भगवती से आपका एकाकार होता है। जय माई की। अब आप तंत्र, मंत्र, 10 महाविद्या, साधना, ध्यान, योग और धर्म से संबंधित विषयों पर एक गहरी सार गर्भित रहस्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं धार्मिक जगत में निरंतर घटने वाले समसामयिक बिंदुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए
हमारे नए YouTube चैनल आचार्य संजय को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा।